हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम जो पतंग कविता है उसका जो तीसरा प्रश्न है वो आरंभ कर रहे हैं। तो तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। अब कपास के बारे में मैंने आपको जो पद्यांश 2 है उसमें बताया था भी बच्चे जब जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर पैदा होते हैं तो पृथ्वी भी क्या है घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो कपास का प्रयोग यहाँ कवि ने जो बच्चों की कोमलता होती है उसके लिए प्रयोग किया है। जिस प्रकार कपास क्या है बिल्कुल ही कोमल और मुलायम होती है और उसी प्रकार वो जो कपास होती है वो अनेक प्रकार की किसी भी प्रकार की जो चोट हो उसको सहन कर लेती है। और कपास की तरह ही जो बच्चों का शरीर है वो होता है। कपास की तरह ही जो बच्चों के शरीर पर क्या है जो हल्के फुल्के जो बच्चों के शरीर क्या है बिल्कुल ही हल्के फुल्के होते हैं। किसी भी प्रकार की चोट अगर बच्चे को भी लगती है तो वो भी उस चोट को क्या है आसानी से सहन कर लेते हैं। जो पतंग उड़ाते समय जो उनकी कोमलता इतनी होती है, पतंग उड़ाते समय अगर वो कहीं ऊंचाई से कूदते भी हैं तो भी उन्हें चोट नहीं लगती, बल्कि क्या है जो उस समय की जो कठोर छतें होती हैं वो भी उनको कोमल लगने लगती है। तो इस तरह बच्चे की कोमलता और जो कपास की कोमलता है उसके बीच में जो संबंध है वो दर्शाया गया है। आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है? वे पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। अब इस प्रश्न में ये पूछा गया है भी जो पतंग उड़ रही है उस पतंग के साथ साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं तो बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो इसमें कवि ने क्या बताने का प्रयास किया भी कैसा संबंध बन रहा है भी जिस प्रकार जो पतंग होती है वो आकाश में उड़ती हुई जो अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार बच्चे भी जैसे उस पतंग को उड़ाते समय क्या है ऐसा लगता है जो बच्चे भी जो पतंग के साथ उड़ाते उड़ाते समय भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पतंग को उड़ता हुआ देखकर बच्चों में भी अनेक तरह का जो उमंग है उत्साह है वो बढ़ जाता है और उस समय उनमें इतना उत्साह भर जाता है भी वो जो सूरज सुनहला सूरज होता है उसके समान जो बच्चों में जो उत्साह है वो बढ़ जाता है। और उस समय जो बच्चे होते हैं वो जो खतरनाक दीवारें होती हैं या खतरनाक जो छतें होती हैं उनकी भी परवाह नहीं करते और वो जब कहीं गिर भी जाते हैं तो भी वो क्या है किसी प्रकार की चोट को उनको नहीं लगती और वो क्या है तुरंत उसी उत्साह के साथ दोबारा अपने काम में या पतंग उड़ाने में व्यस्त हो जाते हैं। और उस समय उनका जो शरीर होता है उससे क्या है जो पतंग उड़ाते समय अनेक प्रकार की जो ध्वनियां हैं तरंगित ध्वनियां हैं वो निकलती हुई प्रतीत होती हैं और इस प्रकार वो छतों पर क्या है पतंग उड़ाते समय भागते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए कवि को लगता है भी जो बच्चे हैं वो पतंगों के साथ उड़ रहे हैं, पतंग उड़ाते समय बच्चे भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पतंग के साथ। आगे है प्रश्न नंबर 5। पतंग कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो मूल भाव में ये मूल भाव आ जाए चाहे उद्देश्य आ जाए एक ही बात है। तो मूल भाव में आप क्या है अगर आपने अच्छी तरह व्याख्या की है, पद्यांशों की व्याख्या है वो आपने अच्छी तरह समझी है तो आप आसानी से जो पतंग कविता का मूल भाव है लिख सकते हैं। यानी इस जो कविता में क्या क्या बताने का प्रयास किया गया है कवि द्वारा, आलोक धर्मा द्वारा। तो क्या है पतंग कविता के माध्यम से कवि ने जो आरंभ में जो वर्षा ऋतु होती है भादो मास का जो महीना होता है उस मास के महीने में जो वर्षा होती है वो समाप्त होने के बाद, मूसलाधार जो वर्षा होती है वो समाप्त होने के बाद जब क्या है नई शरद ऋतु का आगमन होता है उस तरह किस प्रकार जो संपूर्ण जो वातावरण है संपूर्ण प्रकृति में क्या है एक अलग तरह से परिवर्तन होता है। तो उस परिवर्तन के साथ साथ ही कवि ने जो शरद ऋतु के आने पर बच्चों में किस प्रकार का जो उत्साह है वो उत्पन्न हो जाता है। शरद ऋतु में जो सारा आकाश है वो भी क्या है बिल्कुल ही साफ हो जाता है और जो चमकीली धूप निकलती है उन चमकीली धूप में जो बच्चे हैं वो भी अपनी अपनी नई जो साइकिल होती हैं उसको तेज चलाते हुए किलकारियां मारते हुए या पुलों को पार करते हुए दिखाई देते हैं।
साथ में ही क्या है कि उस समय का जो वातावरण होता है, उस समय जो बच्चे हैं वो आकाश में जो रंगीन और पतली कमाने वाली जो पतंगे हैं वो उड़ाने लगते हैं। चारों ओर इतना सुंदर वातावरण हमें दिखाई देता है। चारों ओर जो बच्चों के जो समूह है किलकारियां बजाते हुए, जो साइकिलों की घंटियां बजाते हुए, तो अनेक तरह की जो सीटियां बजाते हुए, तो इस तरह की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, मधुर ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। और वो ध्वनियां इस प्रकार हमें प्रतीत होती हैं जैसे जो जो नगाड़े की जो मधुर ध्वनि होती है उसके समान हमें जो बच्चों की मधुर ध्वनियां हैं वो प्रतीत होती हैं। और किस प्रकार जो बच्चे जो खतरनाक दीवारें होती हैं उनसे कूदते हुए कपास के समान कोमल लगते हैं, दीवारों पर कूदते रहते हैं, और उनके कदमों से जो छतें हैं वो भी क्या है नरम बन जाती है। और किस प्रकार वे क्या है खतरनाक किनारों से बच जाते हैं। और फिर बचने के बाद क्या है बच्चे और भी निर्भय होकर उठ खड़े होते हैं। और उस समय का जो इतना सुंदर वातावरण होता है भी, पृथ्वी भी क्या है भी, जो पृथ्वी है वो भी बच्चों के पैरों पर क्या है, बच्चों के जो उनके पैर हैं धरती पर उनके घूमने के लिए बेचैन नजर आते हैं। यानी जो पृथ्वी है वो भी जो बच्चों के पैर हैं उनका स्पर्श करने के लिए ललायित रहती है। तो इस समय इस तरह जो पतंग कविता का मूल भाव है वो दिया गया है। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा भी, आपको ये तीनों प्रश्न अच्छी तरह आपको आपकी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में लिखने हैं और अच्छी तरह लर्न करने हैं।